प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, थर्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट होगा तो वो आसानी से मूव नहीं करेगी, है ना। तो उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा, क्या फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा, है ना, और वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं करेंगे। तो वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या रेस्ट में रहता है या स्टेशनरी में रहता है, मतलब कि वो हिलता डुलता नहीं है। ठीक है, अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तुम स्लाइड करते हो कि नहीं, स्कूल में भी ऐसे शूज से स्लाइड करते रहते हो। तो क्या होगा, द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव स्लोली और स्लाइड्स, ठीक है, ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तब हम उसको क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो जैसे ये किया, ये स्प्रिंग बैलेंस है और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर था ये क्या वुडन ब्लॉक, और इसको जैसे किया कि पहले तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन में था कि मूव नहीं कर रहा था। जैसे ही इसको हमने क्या किया, स्लोली इसको यहाँ से टच करके स्लाइड करना शुरू किया, तो ये क्या मूव करने लगा। ठीक है ना, सीधे स्लाइड कर रहा है, तो ये क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। रोल से आपको पता ही चल रहा है कि रोल कर रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे कि क्या व्हील हो गए, रोल्स करते हैं ना वो उसमें ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग। जैसे हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे ये टेबल में क्या है, एक बुक है। ठीक है, आपने इसको क्या किया, ये मोशन ऑफ बुक डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ टेबल। अब तुमने इसको खिसकाया तो वो स्लाइड किया, तो तब उसमें क्या था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन था, हो रहा था। ठीक है, अब रोलिंग फ्रिक्शन, अगर आप इसके नीचे क्या लगा दो, पेंसिल लगा दो या फिर पेन लगा दो और उसको क्या करो, फिर मूव करो, तो वो क्या करेगा, रोल करेगा। ये आप अपने घर में भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप नीचे से पेंसिल लगा दी, तो जब आप इसको स्लाइड करोगे तो क्या होंगे, ये रोल होंगी पेंसिल और आसानी से ये जा पाएंगे, तो ये क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक है, अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्मॉलर होता है, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। होगा कि नहीं, फ्रिक्शन अगर क्या होगा, ज़्यादा होगा तो वो मूव नहीं करेगा। अब वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज क्या होगा, कम होगा, है ना। तो इट इज़ ईजियर टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग विच इज़ ऑलरेडी इन मोशन देन टू मूव द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, इसी तरह से रोलिंग फ्रिक्शन का है। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, लेस होता है, किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, है ना। तो हैवी मशीन्स कैन बी इजीली मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं उनको मूव करना क्या होता है, मुश्किल होगा, हम खिसकाएंगे तो वो क्या मूव नहीं करेगी। तो उसके नीचे क्या रख देते, बड़े बड़े लॉग्स रख देते। लॉग्स मतलब लकड़ी के जो होते हैं ना, ट्रीज़ के काटे हुए, उनको लॉग्स बोलते हैं, वुड, लॉग्स ऑफ वुड। उनके नीचे रख देंगे और फिर जब उसको खिसकाएंगे तो लॉग्स जो होंगे वो क्या करेंगे, रोल करेंगे और आसानी से बड़ी बड़ी मशीनें भी क्या कर सकती हैं, उसको ले जा सकते हैं। जैसे कि ये, अब इस स्टोन ब्लॉक को अगर खिसकाना है तो बहुत मुश्किल होगा खिसकाना, तो इसके नीचे क्या रख दिए, लॉग्स रख दिए हैं, और फिर क्या उसको उसको करने लगे तो क्या हो, ये लॉग जो रोल करने लगे, तो रोलिंग फ्रिक्शन के कारण ये आसानी से मूव कर लिया इसने। अब जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। आज हम इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, अब फ्रिक्शन इनेबल अस टू वॉक विदाउट स्लीपिंग। फ्रिक्शन के कारण ही हम क्या कर सकते हैं, हम इधर से उधर चल पा रहे हैं विदाउट स्लीपिंग, है ना। और इसको देखते देखते सो मत जाना, स्लीपिंग नहीं बोला मैंने, स्लीपिंग मतलब तो क्या हो गया, सोना। ठीक है, स्लिपिंग, स्लिप हो जाना। ठीक है, अब क्या है, वी आर एबल टू वॉक ऑन ग्राउंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना। अब कहाँ किन किन के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, सोल ऑफ आवर शूज एंड ग्राउंड। और इस यही जो फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है हमें स्लिप होने से या गिरने से बचाने के। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, स्लिपरी ग्राउंड है, ठीक है, आपने देखा होगा कि आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर क्या वो पोछा वोछा लगाया होता है, गीला होता है फर्श, तो वो मना करते हैं, एक बोर्ड भी लगा देते हैं वो वहाँ पर, है ना, कि यहाँ पर नहीं चलना है, अगर चलोगे तो क्या होगा, फिसल जाओगे। तो स्लिपरी ग्राउंड में क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा,
लेस होगा, कम होगा ना, और वो सफिशिएंट नहीं होगा कि हमें बचाने के लिए, और हम क्या कर जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, ठीक है, गिर जाएंगे। मम्मी जब पोछे लगाती है तब भी बोलती है ना एक जगह में बैठ जाओ, वो तो एक क्या क्या करती है, वो तो इसलिए भी बोलती है कि आप गंदा कर दोगे, और एक इसलिए भी बोलती है कि आप उसमें फिसल जाओगे, ठीक है। इसी तरह से फ्रिक्शन इनेबल्स अ कार टू मूव ऑन रोड विदाउट स्किडिंग, ठीक है। अब फ्रिक्शन के कारण ही क्या है, कार जो है मूव करती है किसमें, रोड में। इसी तरह से फ्रिक्शन इनेबल अस टू राइट अ ड्रॉ ऑन पेपर, हम आसानी से पेपर में पेंसिल या पेन से क्या लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम वो रब होता है फ्रिक्शन के कारण। आप क्या कहते हैं, ग्लास में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ना, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, लेस फ्रिक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या, फ्रिक्शन इनेबल अस टू पिक अप अ होल थिंग्स इन आवर हैंड्स, आप ग्लास टम्बलर को भी पकड़ सकते हो, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण, है ना। ज़्यादा आसानी हमें क्या पकड़ने में होगी, वो जो कुल्हड़ होता है, कुल्हड़ जो है तो मिट्टी का होता है, वो ज़्यादा रफ होता है, तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो आप उसको क्या कर सकते हो, आसानी से पकड़ सकते हो। अब क्या है, अब ग्लास टम्बलर है, ग्लास टम्बलर में अब अगर आपने क्या कर दिया, उसको ऑयल के हाथ से पराठा खाते खाते आप ग्लास टम्बलर को पकड़ोगे तो वो क्या हो जाता है, फिसल जाता है, होता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, फ्रिक्शन क्या हो जाता है, लेस होता है। समझ में आ रहा है। अब नेल्स कैन बी फिक्स्ड ऑन अ वॉल, अब नेल्स कौन सा, हमारा नाखून नहीं, क्या, कील जो ठोकते हो दीवार में या फिर वुड में, वो भी किसके कारण करते हो, फ्रिक्शन के कारण हो पाती है ना। और फ्रिक्शन इनेबल अस टू लाइट अ मैच स्टिक, मैच स्टिक को लाइट करना, अब पटाखे फोड़े होंगे बहुत ज़्यादा, है ना, तो वो क्या मैच स्टिक जलाई थी, उसके वो भी किसके कारण हो जलती है, फ्रिक्शन के कारण। इस बार तो आपके थोड़ा कम ही मज़े आए होंगे दिवाली में, है ना, क्योंकि बैन था। फ्रिक्शन इनेबल अस टू कट वुड विद अ सॉ, इसी कारण तुम क्या कुल्हाड़ी से क्या कर सकते हो, वुड को भी काट सकते हो, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। अब हम डिसएडवांटेजेस जो है वो फ्रिक्शन की वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।